बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब जबकि हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को जो है किसी हद तक समझ चुके हैं और हम वेरिएबल्स को भी समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स किस तरह से डिफ़ाइन करने हैं और किस तरह से उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम इफ़ स्टेटमेंट या कंडीशनल कोड को देखेंगे और व्यूअर्स उसके साथ साथ हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल भी देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट या कंडीशनल कोड क्या चीज़ होती है। व्यूअर्स, कंडीशनल कोड बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही कॉमन कोड है जिसे हम इफ़ स्टेटमेंट के नाम से याद करते हैं। व्यूअर्स, इस कोड में हम एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसकी बेस पर हम रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट में इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इफ़ लिखते हैं, उसके बाद आप पैरेंथेसिस में कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं या कर्ली ब्रेसेस हैं उसके अंदर व्यूअर्स आप वो कोड इंसर्ट करते हैं, वो कोड एंटर करते हैं जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो कि आप रन करना चाहते हैं अगर वो कंडीशन मीट होती है या अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने चंद एक टर्म्स यूज़ किए हैं जो कि शायद आप लोगों के लिए नहीं हो, तो मैं उन्हें डिस्कस करना चाहता हूँ। व्यूअर्स, ये टर्म्स मैं मोस्ट वाइडली यूज़ करूँगा, ये टर्मिनोलॉजी। पहली बात व्यूअर्स ये कि जब मैं पैरेंथेसिस की बात करता हूँ तो उससे मुराद मेरी छोटी ब्रैकेट होती है, जिसे मैथ में छोटी ब्रैकेट के नाम से याद करते हैं। जब मैं ब्रैकेट्स की बात करता हूँ व्यूअर्स, जिसे मैं समटाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहूँगा, व्यूअर्स मैं इन सिंबल्स को यूज़ करता हूँ। और व्यूअर्स, जब मैं ब्रेसेस की या कर्ली ब्रेसेस की बात करता हूँ तो व्यूअर्स जिसे हम मैथ में दरमियानी ब्रैकेट उर्दू में कहते हैं, व्यूअर्स इससे मैं इस सिंबल से डिनोट करता हूँ। व्यूअर्स, इफ़ स्टेटमेंट में जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की बिना पर हम किसी कोड को रन करते हैं। इसका व्यूअर्स जो सिंटैक्स है, असूल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो कुछ ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी। उस वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल ए है। तो आप इफ़ स्टेटमेंट में उसका इस्तेमाल कुछ यूँ कर सकते हैं कि अगर ए बड़ा है 50 से तो फिर क्या कोड रन होना चाहिए, अगर ए छोटा है 50 से तो क्या कोड रन होना चाहिए, अगर ए बराबर है 50 के। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जब इज़ इक्वल टू का बात की कंपैरिजन के अंदर, समटाइम हमें कंपैरिजन करने के लिए इज़ इक्वल टू का साइन यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल इज़ इक्वल टू के साइन यूज़ किए और ये बात बहुत अहम है क्योंकि व्यूअर्स अपनी प्रीवियस वीडियो में हम इस बात को बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हम सिंगल इज़ इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। इसलिए व्यूअर्स, अगर हमने यहाँ पर लिखा इफ़ ए और एक मरतबा इज़ इक्वल टू का साइन इंसर्ट किया और 50 लिखा तो व्यूअर्स होगा क्या, बेसिकली हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो भी हमने पहले डिफ़ाइन की होगी वो ख़त्म हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट हमारे इस वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर देगा जो कि 50 होगी। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ये समझेगा कि हम ये कह रहे हैं कि ए नामी वेरिएबल को देखो और उसकी वैल्यू 50 कर दो। इसलिए व्यूअर्स, कंपैरिजन करते हुए, कंडीशंस अप्लाई करते हुए आपको जब भी दो चीज़ों को इक्वल बेस पे मैच करना हो तो आप डबल इज़ इक्वल टू का साइन जो है यूज़ करते हैं। और व्यूअर्स, अगर आप ये देखना चाहते हो कि कोई चीज़ किसी अमाउंट के बराबर नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ए बराबर नहीं है 50 के तो फिर क्या कोड रन होना चाहिए, तो व्यूअर्स उसका सिंटैक्स ये है कि हम इज़ इक्वल टू के साइन से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। इज़ इक्वल टू का साइन जब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ मिल जाता है व्यूअर्स तो ये नॉट इक्वल टू के जो है वो मीनिंग्स देता है। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। व्यूअर्स, अभी जो हमने इफ़ स्टेटमेंट देखी उसमें आपने देखा कि हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है तो हम एक सर्टन कोड को रन कर देते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती, वो कंडीशन पूरी नहीं होती, तो फिर हम एल्स की कमांड का इस्तेमाल करके दूसरे कोड को रन कर सकते हैं, सेकंड सेट ऑफ कोड को रन कर सकते हैं। व्यूअर्स, बेसिकली ये जो आपकी छोटी ब्रैकेट्स या जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, यहाँ पर आप कंडीशन अप्लाई करते हैं और ये जो आपकी कर्ली ब्रेसेस हैं व्यूअर्स, इसमें आप वो कोड इंसर्ट करते हैं जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर वो कंडीशन मीट हो जाए। और अगर वो कंडीशन मीट ना हो
तो आप एल्स का वर्ड यूज़ करके नया कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। व्यूअर्स कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जो कोड्स लिखते हैं, उसे हम नाम देते हैं कोड ब्लॉक का। व्यूअर्स अब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं और हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उस पर इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल देखते हैं। व्यूअर्स इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं फायरबग का इस्तेमाल करता हूँ और मैं सबसे पहले व्यूअर्स एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। जैसा कि हम पहले शुरू में देख चुके हैं कि अगर हम फायरबग को यूज़ करेंगे तो हमें HTML के कोड की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं एक वेरिएबल इंसर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ अमाउंट। व्यूअर्स वेरिएबल वार अमाउंट जब मैंने लिखा तो बेसिकली मैंने अपने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम अमाउंट है और उसके साथ ही मैं वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ कि उसकी वैल्यू है 49,000। और व्यूअर्स मैं सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ ताकि ये कोड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम अमाउंट है और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है 49,000। अब व्यूअर्स हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने 2 मरतबा एंटर यूज़ किया है क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है। अगर हम जितने मर्जी एंटर प्रेस करें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जावास्क्रिप्ट को। तो व्यूअर्स मैं उसी सेंटेक्स को यूज़ करता हूँ इफ़ और कंडीशन अप्लाई करता हूँ। कंडीशन क्या है? इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन, बल्कि मैं कहता हूँ इज़ अमाउंट, इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन 50,000। व्यूअर्स ये हमारी कंडीशन होगी। हमने कहा चेक करो अगर अमाउंट नाम का जो वेरिएबल है अगर वो 50,000 से छोटा है, अगर वो 50,000 से छोटा है तो हमें क्या करना चाहिए? व्यूअर्स यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट ऑन करनी है अपनी और फिर मैं वो कोड इंसर्ट करूँगा जो कि मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं कहता हूँ कि अलर्ट कर दो, हमें एक अलर्ट डिस्प्ले करो जिसमें लिखा हुआ हो, क्या लिखा हो कि अमाउंट इज़ लेस देन 50,000 और इन्वर्टेड कॉमास उसके बाद ब्रैकेट जो हमारी छोटी ब्रेसेस हैं, आपके जो पैरेंथेसिस हैं उनको क्लोज़ किया मैंने। उसके बाद एंटर प्रेस करके मैं कर्ली ब्रैकेट को भी यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक ख़ास टेक्निक अडॉप्ट की है। कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पर स्टार्ट किया जब मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई और कर्ली ब्रेसेस को मैंने एक नई लाइन पे जाके क्लोज़ किया। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर्ली ब्रेस को यहाँ पे भी क्लोज़ कर सकता था, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है। व्यूअर्स मैं रन करता हूँ इस कोड को। अमाउंट इज़ लेस देन 50,000, हमें जो अलर्ट डिस्प्ले हुआ है वो है अमाउंट इज़ लेस देन 50,000। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली जब हमने इस कोड को रन किया तो जावास्क्रिप्ट ने देखा कि एक वेरिएबल अमाउंट नाम का मौजूद है और जिसकी वैल्यू 49,000 है। उसके बाद आगे जावास्क्रिप्ट ने पढ़ा कि चेक करो अगर अमाउंट नामी वेरिएबल 50,000 से कम हो तो फिर एक अलर्ट डिस्प्ले कर दो जो कि अमाउंट इज़ लेस देन 50,000 और उसमें अलर्ट में ये टेक्स्ट आपने शो करना है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स। व्यूअर्स ये तो एक सिंगल स्टेटमेंट थी ना, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो। इस सूरत में हम क्या करेंगे व्यूअर्स, इफ़ एल्स का मैं अब इस्तेमाल करूँगा। एल्स लिख के मैं दोबारा से कर्ली ब्रेसेस ऑन करता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ व्यूअर्स अमाउंट इज़ मोर देन अलर्ट, अमाउंट इज़ मोर देन 50,000। व्यूअर्स मैं इस कंडीशन को चेंज नहीं करता, इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ। व्यूअर्स मैं रन करता हूँ, अमाउंट इज़ लेस देन 50,000, स्टिल अमाउंट इज़ लेस देन 50,000 क्योंकि व्यूअर्स जावास्क्रिप्ट ने देखा कि अमाउंट 50,000 से कम है। तो अगर अमाउंट 50,000 से कम हो तो हमने जावास्क्रिप्ट से कहा है कि अगर अमाउंट का वेरिएबल 50,000 से कम हो तो ये अलर्ट डिस्प्ले करो, वरना एल्स का मतलब वरना ये अलर्ट डिस्प्ले करो। व्यूअर्स अब मैं ऐसा करता हूँ, इस वेरिएबल की वैल्यू 49,000 से चेंज करके 59,000 कर देता हूँ। इस सूरत में जब जावास्क्रिप्ट इस कोड को रीड आउट करेगा तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी और दूसरी जो एल्स है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। व्यूअर्स देखिए मैं इसको रन करता हूँ। अब हमारे पास मैसेज आ रहा है अमाउंट इज़ मोर देन 50,000। इट मीन्स कि हमारी इफ़ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप इफ़ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में।